दोस्तों, क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान एक सिद्ध नागा साधु को गंगा स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज के उस गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि नागा साधु किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि नागा साधु 4 प्रकार के होते हैं। प्रयागराज में होने वाले कुंभ में दीक्षा लेने वाला नागो साधु को राजेश्वर कहा जाता है, क्योंकि यह संन्यास के बाद राजयोग की कामना रखते हैं। उज्जैन कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधु को वीरनाथ कहा जाता है। इसका स्वभाव काफी उग्र होता है। हरिद्वार कुंभ में दीक्षा लेने वाले नागा साधुओं को गिरिराज कहते हैं। यह शांत स्वभाव के होते हैं और नास्तिक कुंभ में दीक्षा लेने वाले साधुओं को सिद्धेश्वर कहा जाता है। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में सती का सबसे बड़ा महाकुंभ लग रहा है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार होता है और इसके अत्यधिक महत्व होता है। इस दौरान यहाँ आकर भगवान के दर्शन करने का और गंगा स्नान करने का बहुत महत्व होता है। इसी वजह से देश और दुनिया से कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु, जो शाही स्नान के लिए आते हैं। उनके लिए अलग समय निर्धारित किया जाता है और उन्हें स्नान करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाल ही में जो घटना घटी उसने सभी को चौंका दिया। एक सिद्ध नागा साधु को गंगा में स्नान करने से रोका गया। इस घटना के पीछे की सारी सच्चाई आपको आज मैं बताने जा रही हूँ। यह घटना उज्जैन में रहने वाले एक सिद्ध नागा साधु अभयनाथ से जुड़ी है। उन्होंने बचपन में ही अपने घर का त्याग कर दिया था। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्हें आत्मनिक की पहचान हो चुकी थी। उन्होंने अपने घर का त्याग करके भिक्षा मांग कर ही अपना जीवन व्यतीत किया था। वे रोजाना सुबह 4 बजे उठकर सिप्पा नदी में स्नान किया करते थे और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में सांसारिक सुख का त्याग करके कई तप किए और कई सिद्धियां हासिल की। वे सिप्पा नदी के घाट पे ही निवास करते थे। एक दिन की बात है जब सिप्पा नदी में स्नान करते हुए एक लड़के को सांप ने डस लिया। जब उसके घर वालों ने देखा कि वह एक जहरीला सांप है तो उनके होश उड़ गए। लड़का धीरे धीरे दम तोड़ रहा था, लेकिन वहीं पास में अभयनाथ बैठे हुए थे। जब उन्होंने उस लड़के की हालत देखी और उसके माता पिता को रोते हुए देखा तो वे उसके पास आए और जिस स्थान पे सर्प ने डसा था वहां पर हाथ रखकर भगवान शिव के कुछ मंत्रों का उच्चारण किया। फिर जो चमत्कार हुआ उसने सभी को चौंका दिया। लड़की का सारा जहर उतर गया और वो पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद से पूरे उज्जैन में उसकी चर्चा होने लगी और घाट पे कई लोग उसके दर्शन करने आने लगे। जब उन्हें प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वे महाकुंभ में जाने के लिए बहुत उत्साहित थे। वे तकरीबन 1 माह पूर्व महाकुंभ में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वे वहीं पर 2 महीने बिताना चाहते थे। अब अभयनाथ प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे तब सुबह के 3:30 बज रहे थे। उनका स्नान करने का दैनिक समय था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाए। वे गंगा घाट में पहुंचे, लेकिन उस समय घाट पर सफाई का कार्य चल रहा था। नगर निगम के कुछ अधिकारी वहां मौजूद थे जो सफाई कार्य की देखरेख कर रहे थे। जब अभयनाथ गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े तो अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस समय स्नान नहीं कर सकते क्योंकि सफाई कार्य चल रहा है। अभयनाथ ने अधिकारियों से निर्ममता से कहा कि उनका प्रतिदिन सुबह 4 बजे स्नान करने का नियम है और गंगा नदी में स्नान करना उसका अधिकार है। लेकिन एक अधिकारी ने उन्हें अपशब्द कहे और गुस्से में उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। अभयनाथ को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वे कुछ बोले नहीं। वे घाट पर
ध्यान गमन होकर बैठ गए। जब सफाई कार्य दोबारा शुरू किया गया तो एक बहुत ही अजीब घटना घटी। सभी मशीनें अचानक बंद हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वे जाम हो गई हो। इंजीनियरों और तकनीशियों ने मशीनों की जांच की, लेकिन सब कुछ ठीक था, फिर भी मशीनें चालू नहीं हो रही थी। इस घटना ने सबको चौंका दिया। उन्हीं में से एक इंजीनियर राहुल, जो उज्जैन का रहने वाला था, ने जब अभयनाथ को देखा तो पहचान गया। वह वही व्यक्ति था जिसे बचपन में सांप ने डसा था और जिसे अभयनाथ ने बचाया था। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और अधिकारियों को बताया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है, बल्कि सिद्ध महापुरुष है। जब अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे तुरंत अभयनाथ के पास गए और उनसे क्षमा मांगे। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध किया कि वे गंगा स्नान करें। अभयनाथ मुस्कुराए और कहा, गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, ये सबके लिए समान है। लेकिन अब समय देखो। जब अधिकारियों ने अपनी घड़ियां देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सुबह के 4 बज रहे थे। यह देखकर सब सदमे में रह गए। समय जैसे थम गया था और अब वही समय लौट आया था जब अभयनाथ का स्नान करने का नियम था। उन्होंने गंगा में प्रवेश किया और स्नान किया। जैसे वो स्नान कर बाहर आए, सभी मशीनें अचानक चालू हो गई और सफाई कार्य फिर से शुरू हो गया। यह देखकर सभी अधिकारी अभयनाथ के चरणों में गिर पड़े और उनकी जय जयकार करने लगे। इस घटना के बाद घाट पे मौजूद सभी लोग उनके शिष्य बन गए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि साधु संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। वे केवल चमत्कार करने के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और साधना के लिए जाने जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी को लोगों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनानी चाहती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।